नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। क्या है उसको लेकर मैं बात करता हूँ। विवरणिका है विज्ञापन संख्या 10/2022, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 रेगुलर पोस्ट के लिए है। चलिए देखते हैं क्या है। कार्मिक प्रशासनिक विभाग की तरफ से 11/3/2022 कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न कोटे के प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष पौधा संरक्षण निरीक्षक। चलिए देखते हैं क्या है। 30/3/2022 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग खान निदेशालय के अंतर्गत भूतात्विक विश्लेषक भी है। पत्र संख्या 3188, दिनांक 20/5/2022 द्वारा ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म ऑफ भर्सन JSSC.nic.in पर। एवं परीक्षा शुल्क मैं पहले बात करता हूँ परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क है 100 रुपया और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपया देना होगा। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक ये जो है 23 दिनांक 23/10/2019 काल में झारखंड राज्य के 40% अथवा उससे अधिक जो निःशक्तता है यानी दिव्यांगजनों के लिए और परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। उनके लिए छूट है, उनको कोई पैसा नहीं देना हो, कोई फीस नहीं है उनके लिए, ठीक है। और बाकी सबके लिए 100 रुपया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50 रुपया है। और जो निःशक्त है जो दिव्यांग है उनके जो 40% से अबव है जिनका, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। चलिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2015 के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 14/2015 एवं 15/2015 में सम्मिलित हो चुकी आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। जो 2015 में ये वैकेंसी आया हुआ था, जो आवेदन कर चुके हैं उनको फिर से आवेदन करना होगा। उसके लिए पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, यानी उनको फीस नहीं देना होगा। लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जन्मतिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। नया आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन किए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इसमें जब अप्लाई करेंगे इसमें तो अप्लाई तो करना होगा, लेकिन अप्लाई करने से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ देने से आपका जो परीक्षा शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। रिक्तियों के विवरण के बारे में, पद के बारे में, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, ठीक है। तो वो है ये 59 पोस्ट है कुल मिलाकर मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए जो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए कितना 305 पद है। सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष उसके लिए 8 पोस्ट है, 8 पद है। अगर हम पद की बात करें 8 है। कुल मिलाकर पौधा संरक्षण में निरीक्षक एवं समकक्ष उसके लिए 26 पोस्ट। कुल मिलाकर अगर वैकेंसी की अगर बात करें इसमें कितने पद है, 26 पद के लिए। सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष उसमें 26 है। अनारक्षित के लिए है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, 26 है ना। और अगर मैं भूतात्विक विश्लेषक की बात करें तो वो 30 है, ठीक है, 30 है। और जो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा, वरीय अंकेक्षक 138 है। चलिए, कोटिवार रिक्तियों की संख्या आदिवासी विभाग के अनुरोध काल में संशोधन की जा सकती है। चलिए, आरक्षित वर्ग के लिए ये है दोनों विज्ञापन के झारखंड तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन देने की अभ्यर्थी सुनिश्चित है। देखिए, मत्स्य अगर हम पदनाम की बात करें तो मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए जो पेमेट्रिक्स लेवल होगा 6 होगा। 35,400 से 1,12,000 दिया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मत्स्य विज्ञान स्नातक जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा, यानी आपको ऑनर्स होना चाहिए जंतु विज्ञान में, ठीक है। मत्स्य विज्ञान में जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और मत्स्य विज्ञान में जो स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो जंतु विज्ञान में यानी जूलॉजी में ऑनर्स होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष सहायक अनुसंधान पदाधिकारी और पौधा संरक्षण निरीक्षक के लिए, इन तीनों के लिए अगर हम बात करें तो इसमें पी मैट्रिक्स लेवल 6 है। अगर इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के लिए क्या होना चाहिए, पी मैट्रिक्स लेवल 6 है। 35,400 से 1,12,400 रुपया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में
स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं भूतात्विक विश्लेषक की बात करूं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पेमेट्रिक्स लेवल 6 है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना चाहिए, यानी केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है। भूतात्विक विश्लेषक के लिए वरीय अंकेक्षक के लिए क्या होना चाहिए, पेमेट्रिक्स लेवल 6 है, 35,400 रुपये पेमेंट मिलेगा आपको। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य, अर्थशास्त्र होना चाहिए, गणित या वाणिज्य, अगर इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स या जो वाणिज्य होगा यानी कॉमर्स है ना, अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों का मैट्रिक जो 10th होगा या 12th होगा झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य होगा। ठीक है। जो खेलकूद कोटा के लिए जो संस्कृत खेलकूद उसमें कुछ कोटा दिया हुआ है। मत्स्य पर्यवेक्षक, अगर मैं एज की बात करता हूँ, आयु सीमा की बात करता हूँ, देखिए न्यूनतम जब एज होगा, न्यूनतम होना चाहिए 1/8/2022 तक। ये जो काउंट किया जाएगा 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए 1/8/2022 तक, यानी 1/8 अगर मैं बात करूँ तो जुलाई अगस्त महीना में, यानी 8 अगस्त तक, 8 अगस्त नहीं हो 1 अगस्त तक, 1/8/2022 तक, यानी 1 अगस्त 2022 तक न्यूनतम 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 1 तारीख तक, अगस्त महीना का 1 तारीख तक 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। सभी के लिए एक ही है। या न्यूनतम अगर मैं आयु सीमा की बात करूँ, अधिकतम क्या होना चाहिए, उम्र सीमा 1/8/2010, यानी 35 साल दिया हुआ होगा। यानी देखिए 35 साल अनारक्षित या इकोनॉमिक जो बैकवर्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 35 वर्ष, यानी 1/8/2010 तक 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। अधिकतम जो आयु गणना किया जाएगा 1/8/2010 तक, सभी के लिए जितने सारे भी पद है। अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष में, जो पिछड़ा वर्ग 1 के लिए हैं, 2 के लिए वो 37 वर्ष होगा। और महिला है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, इन दोनों के लिए, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो भी महिला हैं उनके 38 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष। सभी कोटे निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्षों का अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अगर हम दिव्यांग की बात करें, दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 10 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन उनका जो परसेंटेज निःशक्तता का कम से कम 40% अथवा उससे अधिक होना चाहिए। चलिए निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 40। चलिए एडमिट कार्ड कैटेगरी, ये सब पात्रता होना चाहिए। आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, चलिए हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन। ये आवेदन पत्र www.jssc.nic.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक कर JTGLCCE 2022 को क्लिक कर तत्पश्चात पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करें। चलिए पंजीकरण संख्या ये इस तरह से कर सकते हैं। चलिए बहुत लंबा पेज है। आवेदक ऑनलाइन देखिए आपका जो ये फॉर्म आप कब से फिलअप करेंगे यानी सबमिट करेंगे, देखिए 20/7/2022, 20 जुलाई को आप स्टार्ट करेंगे और 22 जुलाई को मध्यरात्रि ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी ये करेक्शन के लिए है, प्रविष्टियों के संशोधन के लिए आप 20 से 22 यानी 2 दिन आपको समय दिया जाएगा। जो भी आपका त्रुटियां होगी, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए आप अभ्यर्थी का जो नाम होगा या जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़ के बाकी जितने सारे भी आपका कहीं भी त्रुटियाँ होगी तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। इसमें 2 दिन का समय दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन अगर करने तथा सूचना दर्ज करने का दिनांक 15/6/2022 यानी 15 तारीख को जून महीना का, उसमें आपका आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और 13/7/2022 तक मध्यरात्रि तक, यानी जुलाई 13 तारीख के जो जुलाई महीना का 13 तारीख 2022 मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो होगा 16/7/2022 मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं। फ़ोटो या हस्ताक्षर की अगर बात करें, यानी फ़ोटो और सिग्नेचर की अपलोड करने का जो समय है 19/7/2022 मध्यरात्रि तक, ठीक है। और 20 से 22 आपका जो भी त्रुटियां हुई होगी उसको